बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई ऐसी सियाकारी ना थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की ऐसी कोई ख्वाहिश ना थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में अपने बुरे काम के लिए गया तो वो नेक औरत खौफ से थर्राने लगी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उसके आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा थर्राने लगा। किफल ने हैरान होकर पूछा, इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की वजह क्या है? पाक दामन शरीफ लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, किफल, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल है। इस बुरे काम को हमारे पैदा करने वाले ने हराम करार दिया है। ये बुरा काम हमारे मालिक के सामने हमको जलील और रुस्वा कर देगा। ये मालिक के सामने नमक हराम ही है। मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करने की जुर्रत नहीं की। हाय हाजत और फाका और कम सब्र बे इस्तेकलाली ने यह दिखा दिया, जिसकी लौंडी हूँ उसके सामने उसी के देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा हो गई और दामन पर थप्पा लगवाने पर तैयार हो गई। लेकिन एक ही फल बाखुदा मुझे अल्लाह का खौफ खा रहा है, उसके अजाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। आज की 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खूब ठुकवाएगा और अजाबे इलाही का लुकमा बनवाएगा। एक ही फल अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ जाओ और अपनी और मेरी जान पर रहम करो। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। उस पाक दामन लड़की की सच्ची तकरीर ने किफल पर अपना गहरा असर डाला। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाकारी याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तू महज एक गुनाह पर इतना रो रही है जो अभी तक तूने किया ही नहीं। आए मेरी तो सारी उम्र गुनाहों में कट गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी सिया कर दिया। खौफ इलाही कभी अपने पास भटकने ना दिया। अजाब इलाही की भी कभी भूल से परवाह नहीं की। हाय मेरा मालिक मुझ पर गुस्सा होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी नाक में होंगे। जहन्नम की आग और अजाब मेरी तरफ होगा। मेरे कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार में होगे। मुझे तो तेरी निस्बत कितना डरना चाहिए। न जाने मैदान हस्र में मेरा क्या हाल होगा। ए बुजुर्ग औरत, गवाह रहना कि मैं आज तेरे सामने दिल से तौबा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की नाराजगी का कोई काम नहीं करूँगा, अल्लाह की नाफरमानी के पास भी नहीं भटकूंगा। ए औरत, मैंने ये रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी है और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। उसके बाद किफल अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करने लगा और रो रो कर आमाल की स्याही धोने लगा। दामन उम्मीद होकर दस्ते दुआ दर्राज करता रहा, या इलाही मेरी सरकजी से दरगुजर फरमा, मुझे अपने दामन अफवी में छुपा ले, मेरे गुनाहों से जिस्म पोसी फरमा और मुझे अपने अजाब से आज़ाद कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं कि उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, हमने किफल को माफ़ कर दिया है। इस तरह लोगों ने उसकी तदफी कर दी। मेरे दोस्तों, जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता, इंसान को चाहिए कि वो तौबा करता रहे। अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता रहेगा, क्योंकि जब शैतान को अल्लाह ताला ने अपने अर्श से निकाला था तो शैतान ने अल्लाह ताला को कहा था, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, उनको गुनाहों पर आमादा करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, ए खबीस, मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि मेरे बंदे जितनी मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन वो जब सच्चे दिल से मुझसे तौबा करेंगे तो मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाकर उनको माफ़ करता रहूँगा। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।